हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 परीक्षा दिनांक 19 जनवरी 2020 पेपर फर्स्ट उर्दू मीडियम के इस पेपर के हमारा आज का ये छठा और आखिरी पार्ट है, जिसके अंदर हमने पूरे आंसर की आपको ऑफिशियल आंसर कीपर से बताए हैं। इसमें हम सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमारे पास बहुत वक्त जाएगा। उसके लिए हम आईटा महाराष्ट्र की जानिब से यूट्यूब पर ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। रोज़ाना 9:30 से 10:30 बजे तक आप ये आईटा महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पे हमारे जो है तो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। आज अंग्रेज़ी की मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के आंसर की बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 था कि विच वन ऑफ द following pairs is not correctly matched as one word substitution for the given pairs। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद सवाल क्वेश्चन नंबर 32, इसका द यंग वन ऑफ अ कैट इज़ अ किटन, द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और आप अगर ये यंग वन और इनकी वॉइस का जो देख लें, प्राइमरी के क्लासेस में है ये, वहाँ पर मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल हर मर्तबा ये पूछता ही है। चलिए आगे 33 का देखते हैं कि द क्राई ऑफ अ डॉग इज़ बार्क, द क्राई ऑफ एन एपे इज़ कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गिबर। 34, Sudhir is afraid of books. His family thinks that he is suffering from. Answer is option number 3, bibliophilia. 35, fill the blanks with the suitable word. Life is to death as pleasure is to. इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पेन। क्वेश्चन नंबर 36, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडोम इन द सेंटेंस। सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है उसका अंडरलाइन एडोम का जो तो सही मीनिंग हमको बताना है। तो इसका सही मीनिंग है ऑप्शन नंबर 2, ब्रॉड डाउन जेलियस। 36 हो गया है। 37, चूज़ द मोस्ट सुटेबल वर्ब पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रोकन डाउन। 38, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सेलेक्ट द one which best expresses the given sentence in the passive voice। I know her। 39 का सही ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, she is known to me। 40 क्वेश्चन नंबर 40 इनडायरेक्ट स्पीच का है। चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर, आर यू कमिंग टू द पार्टी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। He asked her whether she was coming to the party। 41, filling the blank the most suitable alternative to make the sentence logical in sense। Pranesh told her that he dashed her very well। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, understood। 42, choose the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संजना हैज़ नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट एट। 43, choose the most correct alternative to complete the following sentence। For modern men there are a number of discuss। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, to suffer from। 44, fill the blank with the most suitable alternative। I have not written to her dash, she left for America। इसका ऑप्शन नंबर 44 का सही जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, since।
45 fill in the blank with the most suitable preposition. Don't say dash those act country dash national interests. इसका 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विथ और 2. 46 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2B. 47 चूज़ द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2. द टीम इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच. 48 चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट. 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4. 49 सेलेक्ट द वर्ड which is closest to the opposite in meaning to the underlined word. He appears to be a funny person. 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3. 50 choose the appropriate alternative to fill in the blank. यहाँ पर the players remonstrated the dash the umpire dash his partiality. 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विथ और अगेंस्ट. अब 51 से 55 तक आपको ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ पढ़ना है और इस पैराग्राफ को रीड करके इसमें से 55 तक के आंसर देना है. तो देखते हैं चलिए. 51 का जो आंसर है यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 4th. रेदरफोर्ड वाज हिज पेरेंट्स 4th चाइल्ड. 52 नेल्सन्स कॉलेज वाज. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट बोर्डिंग स्कूल इन न्यूजीलैंड. 53 रेदरफोर्ड सेट फॉर अ स्कॉलरशिप टेस्ट बिकॉज. इसका सही जवाब है 53 का ऑप्शन नंबर 4 हिज मास्टर्स वांटेड हिम टू दैट. 54 Rutherford carried out his own private experiments in. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. 55 इसका सही आंसर है 4. और यहाँ पर पैराग्राफ के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. इसके बाद 56 चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यानी कि 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिलीनियर्स. 57 चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड. 57 इसका सही जवाब है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. ये जो दोनों भी चीज़ें हैं आपको ये 5वीं क्लास की स्कॉलरशिप में ये आप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप 5वीं क्लास की इंग्लिश की स्कॉलरशिप देखेंगे तो. क्वेश्चन 58 चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक. 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एन आएगा यहाँ पर अल्टरनेटिव. चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. 59 का जो है तो क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर रद्द कर दिया गया था. 60 नेम द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट यू सेड इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉन क्लॉज.